मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में स्वागत करता हूं। मैं इंडोवास्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूं और मेरी शिक्षा एमबीबीएस पढ़ाई एमजीएमएस वर्धा से हुआ है और वहीं से हमने एमडी रेडियोलॉजी पास किया है वर्धा से ही। बाद में हमने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से इंडोवास्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में फेलोशिप की और उसके बाद एक और फेलोशिप हमने फेलोशिप इन इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट में किया। क्या होती है वेरिकोज वेन और कैसे बीमारी पैदा होती है। तो बदलते जीवन शैली और रोजमर्रा भाग दौड़ की ज़िंदगी में आजकल कई बीमारियां लोगों को घेर रही है, जिनमें से एक वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन बेसिकली ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो खड़े होते हैं, जिनका खड़े रहने का काम ज़्यादा है। और हमारे पैरों की नसों में बेसिकली दो तरह की वेन्स होती है, एक डीप वेन होती है, एक सुपरफिशियल वेन होती है। जब ऊपरी सतह के वेन में जब उसके जो वॉल्व खराब हो जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और वॉल्व खराब होने की वजह से वेरिकोज वेन में हमारे नसों में ज़्यादा खून इकट्ठा होने लगता है और हृदय की तरफ सफाई उसकी जाने बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पैरों में सूजन आने लगता है और वेरिकोज वेन की बीमारी पैदा होने लगती है। आइए हम जानते हैं क्या है इस बीमारी के लक्षण और किसमें ज़्यादा इन्हें इस बीमारी को खतरा किन लोगों में ज़्यादा रहती है। तो जो लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी हैं, वॉचमैन हैं, गार्ड्स हैं, शिक्षक हैं, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी ये समस्या हो जाती है जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं और जिसकी वजह से पैरों की नसें जो होती हैं सूज की रस्सियों की तरह उभर आती हैं और फूल जाती हैं, जिससे वेरिकोज वेन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स बेसिकली इसके लक्षण होते हैं, एक तो पैरों में दर्द आनी शुरू हो जाती है, दूसरे पैरों में सूजन आने लगती है और तीसरी बात ये रहती है कि पैरों का रंग रहता है वो थोड़ा सा काला पड़ने लगता है और पैरों में थोड़े से बाद में एडवांस स्टेज में चल के जख्म भी होने लगते हैं और आप दैनिक जीवन के जो कार्यकलाप हैं वो सारा चीज़ें आपकी बंद हो जाती हैं, काम करना बंद हो जाता है। तो एक्चुअली ये इसमें दो तरह के जो बूढ़े वर्ग हैं और जो युवा वर्ग हैं दोनों एक तरह से इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो बेसिकली यही इसकी जो इसके सिम्टम्स होते हैं यही होते हैं। इस बीमारी को कैसे हम पहचानेंगे कि इनिशियली हमारा ये बीमारी कैसे पैदा हो रहा है, तो शुरू में देखेंगे कि इस बीमारी में सबसे पहला लक्षण होता है पैरों में और सूजन आनी शुरू हो जाती है और पैरों का रंग बदलना शुरू हो जाता है और वहाँ की नसें ऐंठ के रस्सियों की तरह मोटी होने जाती है। तो इसी समय हमें इंडोवास्कुलर जो वेन के स्पेशलिस्ट हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, उनसे जाके मिलना चाहिए। तो इंडोवास्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ही वेरिकोज वेन के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके दो तीन कारण हैं। एक तो उन्होंने उनकी डॉपलर के ऊपर एक महारत होती है, क्योंकि इस बीमारी की जो जानकारी होती है, जो डायग्नोसिस होती है, वो कलर डॉपलर पे ही हम पकड़ पाते हैं। तो डॉपलर में वो लोग पूरी तरह से निपुण होते हैं, डॉपलर कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि वो इंडोवास्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं। तो वेरिकोज वेन की जो समस्या रहती है उसको अच्छे से वो जाँच करके बाद में उसको ट्रीटमेंट के लिए भी वो लोग इसके लिए पूरी तरह से स्पेशलिस्ट रहते हैं। क्या है आधुनिक ट्रीटमेंट वेरिकोज वेन का, कैसे इलाज करेंगे और कैसे पुराने पद्धति से ये अलग है। तो आज के डेट में वेरिकोज वेन जो पहले जो पुराने टाइम में जो चीरा लगा के बड़ा सा और वेन की स्ट्रिपिंग खींच के हम लोग वेन निकालते थे, आज वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। आधुनिक ज़माना आ गया है, लेज़र टेक्निक्स आई है जो जर्मनी की टेक्निक्स है। इसमें नई नई मशीनें हैं जिसमें कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, उसके बाद लेज़र एब्लेशन है, स्क्लेरोथेरेपी है, वेना सील है, मौका, ऐसे नई नई तरह के एडवांस आधुनिक चीज़ें आ गई हैं जिससे बिना किसी स्कार के इसमें कोई चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ठहरना भी नहीं है हॉस्पिटल में, 2 घंटे का प्रोसीजर्स होता है और अगले दिन बिना काम का नुकसान किए हुए आप अपने काम पे जा सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।